हेलो गाइज, कैसे हैं। जेसीईआरटी कोचिंग सेंटर में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसमें हम लोग क्लास 6 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, कक्षा 6 के मैथमेटिक्स को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा। 2 तथा 4 की गुणज विधि द्वारा लोसो ज्ञात कीजिए। लोसो ज्ञात कीजिए। चलिए लोसो ज्ञात करते हैं। ठीक है, 2 का 2 का गुणज, 2 का गुणज क्या होगा जल्दी से बताइए। 2 कम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10 से तक लीजिए, ज्यादा नहीं लिखना है। 4 का गुणज, 4 का गुणज, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 3 4 12, 4 4 16, 4 5 20। ठीक है, तो गुणज विधि द्वारा लोसो निकालने के लिए जो दो संख्याओं के जो दोनों में एक संख्या मिलेगा और जो सबसे छोटी संख्या होगा वही होगा लोसो। ठीक है, जैसे हम लोग लोसो इसका अगर किया जाए तो कैसे लोसो करते हैं, 2 और 4 का लोसो करेंगे, तो इसको बाद में हम करके दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए कौन सी संख्या सबसे छोटी है जो मिल रहा, तो यहाँ 4 संख्या मिल रहा, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 तथा 4 का लोसो, लोसो क्या हो जाएगा, 4 होगा, 4 है। जिसे प्रूव करके देखेंगे साइड में, यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 कितना 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं। इसी तरह है, इसको लिखना नहीं है, इसको प्रूव करके हम दिखा दिए। ठीक है, चलिए समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे देखिए दूसरा नंबर, 3 का गुणज, 3 का गुणज लेते हैं। 3 एक तम, 3 दूनी 6, 3 4 12, 3 तिया 9 होता है, 3 4 12 होता है, 3 5 15, 5 तक ही लीजिए। फिर 4 का गुणज, 4 का गुणज, चलिए 4 का गुणज, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 3 4 12, 4 4 16, 4 5 20। देखिए कौन संख्या मिल गया, एगो संख्या मिल गया है 12, 12 मिल गया है, तो हम लोग इसका लोसो लिख सकते हैं, तथा लिख दिए 3 और 4 का लोसो क्या हो जाए, लघुत्तम समावर्तक होता है। लोसो का मतलब क्या होता है, 12 होगा। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं 3 और 5 का। ठीक है, तो यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का लेते हैं। 3 का गुणज क्या होगा जल्दी से बताएं। 3 एक तम, 3 दूनी 6, 3 4, 3 तिया 9, 3 4 12, 3 5 15, 15 तक जाना ही होगा। फिर 5 का गुणज देखते हैं। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 3 5 15, यहाँ मिल गया आप 4 5 20, तो देखिए यहाँ 15 का मिल गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, अतः लिख सकते हैं 3 तथा 5 का गुणज के गुणज विधि द्वारा लिख देते हैं। विधि द्वारा लोसो कितना आया, 15 होगा, 15 होगा। ठीक है, ऐसा लिखिएगा, जितना सजा कर लिखिएगा उतना नंबर मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए। समझे कि नहीं बताइए जल्दी से।
चलिए हो गया होगा, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ा जाए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लोसो ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लोसो ज्ञात करना है। चलिए निकालिए जल्दी से, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लोसो ज्ञात करना है। चलिए कैसे निकालेंगे दूसरा का? जल्दी से बताइए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करेंगे? तो हम लोग लिखते हैं यहां 4 तथा 14 है ना। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 4 का अभाज्य गुणनखंड की देखिए, 4 को यहां भगा दीजिए, कितना से जाएगा? 2 से जाएगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, होता है। फिर हम लोग 14 का दीजिए, यहां 14, 14 का दीजिए, 2 एकदम 7, 7 एक 7। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। फिर यहाँ 7 का सेम लिख दीजिएगा जैसा ऊपर लिखल है। फिर 2 इंटू 7 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ कौन सा संख्या मिल रहा, बताइए कौन सा संख्या मिल रहा, जल्दी से बताइए कौन सा संख्या मिल रहा जो ल से निकलेगा? तो इसको ऐसा लॉस निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लॉस निकालेंगे। तो इसको पहले हम लोग का जो मिल रहा उसको मिलान कीजिए। ठीक है, देखिए 2 2 मिल रहा, 7 नहीं मिल रहा। तो जो मिल रहा इसको एक बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, इसको ना ही 2 बार लिखेंगे। ठीक है, इसको नोट करके लिखिएगा, आप लिखिएगा नहीं क्वेश्चन में, इसको समझाने के लिए हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसको एक बार लिखेंगे, क्या करेंगे? एक बार लिखेंगे। ठीक है, चलिए जैसे हम लोग लिए हैं इसका 4 तथा 14 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लोसो, अभाज्य अतः लिख दीजिएगा यहाँ, अतः 4 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा विधि द्वारा लोसो कितना हो जाएगा? सबको एक बार 2 मिला है, 2 एक बार, उसके बाद जो बचा है उसको लिख दीजिए, 2 7 और 1 बचा है। ठीक है, और एक बार 2 है ना जी, हाँ 2 को लिखिए, फिर 1 है। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 हो जाएगा, 28 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका 28 आंसर हो जाएगा। समझ गए? समझे कि नहीं? समझे कि नहीं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ने के लिए फटाफट हम लोग इसको हटाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो 5 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 5 का अभाज्य विधि द्वारा 5 का अगर अभाज्य करते हैं 5 का, तो 1 कम से जाएगा, 5 1 5, फिर 5 1 5, तो 1 से जा रहा है। ठीक है, 1 इंटू 5, तो 5 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 इंटू 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं? फिर 15 का दीजिए, 15 को कितना से जाएगा? 3 से जाएगा, फिर 5 1 से जाएगा, तो वही होगा 3 5 15, तो 15 का 5 से दे दीजिएगा तो 1 हो जाएगा। गुणनखंड कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 1 को पहले लिखिए, उसके बाद 3 को लिखिए, उसके बाद 5 को लिखिए। देखिए कौन सा गया है बताइए जल्दी से। तो यहाँ देखिए 5 गया है। ठीक है, 5 5 गया है, बिल्कुल गया है। चलिए
तो इसको हम लोग एक बार लिखेंगे, समझ गए कि कितना बार लिखना है, एक बार लिखेंगे, ठीक है। तो इसको लिख दीजिएगा 5 तथा 15 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लोसो क्या हो जाएगा बताइए, 1 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है, इतने हो जाएगा। तो चलिए हम लोग गुना करते हैं, कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से, 3 5 6 15 हो जाएगा, एक का गुना एक होता है तो 15 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। चलिए वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन 12 का गुणनखंड कितना जाएगा, 12 का यहाँ दीजिए गुणनखंड, 2 से जाएगा, 2 से 3 जाएगा, फिर और जाएगा नहीं जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, तो यहाँ दे दीजिए 3 एकम 3। चलिए इसको लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। चलिए फिर 24 का बताइए जल्दी से, 24 का बताइए गुणनखंड अभाज्य द्वारा, ठीक है। 24 का देखिए, 24 का यहाँ भागा दीजिए, 2 12 6 2 3, फिर 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है, इतने हो रहा। तो कितना 2 2 2 और 3 इंटू 1 हो रहा है, इतने हो रहा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 या 24 हो रहा है, ठीक है। चलिए इसको आप देखिए कौन कौन सा मिल रहा है, जल्दी से मिलान कीजिए। तो देखिए यहाँ 2 2 मिल रहा, यहाँ भी मिल रहा 2 2, ये 3 3 यहाँ मिल रहा, ठीक है। जो मिल रहा उसको एक बार लिखेंगे ऊपर नीचे वाला मिला के, और जो नहीं मिल रहा उसको पूरा गुना कर देंगे, ठीक है। अतः 12 तथा 24 का लॉसो कितना है जल्दी से बताइए, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 3 है कि नहीं, क्योंकि यहाँ भी 2 एक है कि नहीं, और 1 का लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। चलिए समझ में आया, आया ना। चलिए आगे बनाते हैं, फटाफट करते हैं। चलिए अब चौथा क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है, चौथा को। तो देखिए चौथा को 7 का गुणनखंड क्या होगा जल्दी से बताइए, 7 का गुणनखंड क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, 7 का गुणनखंड क्या होगा। तो 7 का गुणनखंड 1 इंटू 7 होता है, ठीक है, आप भागा देते रहिए, ठीक है। फिर 21 का क्या हो जाएगा, 21 का गुणनखंड 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखिए क्या क्या मिल रहा है, जल्दी से मिलान कर दीजिए। चलिए हम लोग 7 7 मिल रहा है कि नहीं। चलिए तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः 7 तथा 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, उसको लिख दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लोसो क्या होता है जल्दी से बताइए, लोसो 1 इंटू 3 इंटू 7 कितना होगा जल्दी से बताइए। तो 21 हो जाएगा, होगा कि नहीं 21, तो 21 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कैसे कर रहे हैं आप पहले वीडियो देखे होंगे, पहला क्वेश्चन सबको कैसे बनाए हैं उसी तरह बनाइएगा, ठीक है, सबको बनाइएगा। फिर देखिए 5 नंबर, तो क्या है 8 का गुणनखंड। चलिए 8 का गुणनखंड लिख देते हैं, फिर 32 का गुणनखंड जैसा तैसा लिख दीजिए, 32 का गुणनखंड, 8 का गुणनखंड 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, इंटू 4 से जाएगा, और कितना से जाएगा और नहीं जाएगा, ठीक है।
तो इसको हम लोग 4 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 जाएगा, जब तक 2 से जाएगा जाते देते रहिए, ठीक है। चलिए इसको भी 1 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यही हो रहा। तो देखिए कितना मिल रहा, मिलाने का मिला दीजिए। चलिए एक एक मिल रहा, 1 2 3 मिल रहा, ठीक है, 3 और 2 छोड़ के, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं 8 तथा 32 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, जो बोल रहे हैं सुनिए, 8 तथा 32 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लॉस हो कितना निकल रहा, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 2 मिला है, फिर जो बचा है उसको लिख दीजिए, ठीक है। जो बचा है उसको लिख दीजिए, कितना है, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा। 32 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 6 नंबर। देखिए इसका कितना होगा, 912 होगा। कैसे होगा 12 देख लीजिए, ठीक है। 3 का गुणनखंड, 3 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 हो जाएगा। 1 को लिखिए चाहे नहीं लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। फिर 6 का देखिए, 6 का आप सेम लिख दीजिए, 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, इक्वल टू लिखिएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर कितना 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, इक्वल लिख दीजिएगा 2 2 दूनी 4, 4 तिया 12 हो जाएगा इंटू 1। देखिए क्या क्या मिल रहा, मिलान पहले कीजिए, कौन सा संख्या मिल रहा जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ 3 3 मिल रहा, 3 3 मिल रहा, फिर 1 1 मिल रहा, 1 1 को मिलान कर दीजिए, ठीक है। 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। अतः 3 6 तथा 12 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लॉसो कितना होगा, जल्दी से बताइए, सबको गुना कीजिए। जो मिला है उसको एक बार, वो बचा है कितना, तो देखिए यहाँ अभाज्य संख्या एक मिल रहा, कौन सा संख्या मिल रहा है यहाँ पे, देखिए और एक गो है जो हम लोग यहाँ 2 2 मिल रहा कि नहीं, देखिए कम से कम 2 लाइन पे मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ मिल रहा ना, तो इसको हम लोग एक बार लिखेंगे, ठीक है। यहाँ 3 होगा, फिर 2 एक बार होगा, फिर 2 कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा, बोले थे 12 एलसीएम हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए हो गया, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं, विभाजन विधि द्वारा लॉसो ज्ञात कीजिए, विभाजन विधि द्वारा लॉसो ज्ञात कीजिए। चलिए जल्दी से विभाजन विधि द्वारा लॉसो ज्ञात करना है। चलिए इसको हम लोग बहुत ही आसानी से करते हैं, विभाजन विधि कैसे आपको समझा देते हैं। 1 का 5 और 20 है, तो इसको विभाजन विधि से लॉसो करेंगे, ऐसा करेंगे। तो पहले हम लोग कितना से जाएंगे, पहले आप विभाजन विधि से जब भी कीजिएगा तो सबसे छोटा की ओर जाइएगा। सबसे छोटा कौन होता है, 1 तो होता ही है, 1 को छोड़ दीजिए, 2 से दीजिए, 2 से कोई संख्या जा रहा, बिल्कुल जा रहा। 5 जो नहीं जा रहा, 5 का 5 उतार दीजिए, कितना हो जाएगा 10 जा रहा, 10 दूनी 20 होता है। फिर देखिए यहाँ 2 से जा रहा, जो संख्या नहीं जा रहा उसको सेम उतार दीजिएगा, फिर जा रहा 5, देखिए और जा रहा नहीं जा रहा जो 2 से, फिर डायरेक्ट 5 से जाएगा, क्या हो जाएगा 1 1 कम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। अतः लिख सकते हैं 5 तथा 20 का लॉस कितना हो जाएगा, सबको गुना कर दीजिए,
2 × 2 × 5 कितना होगा बताइए। 1 को गुना कीजिए चाहे नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 दूनी 4, 4 5 20 होगा। ठीक है, 20 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ 6 और 8 है। ठीक है, चलिए 6 और 8 ले लिए हैं, इसको विभाजन विधि से करना है। पहले 2 से करना है, 2 से नीचे उतरना है, 2 से, उसके बाद 3 से, 4 से करते जाना है। देखिए 2 तिया 6 और 4 दूनी 8। ठीक है, फिर देखिए यहाँ 2 से जा रहा, बिल्कुल 4 जाएगा। 3 जो नहीं जाएगा उसको सेम लिख दीजिए, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर और कोई जा रहा, देखिए 2 एकम जाएगा। ठीक है, 3 लीजिए और यहाँ 1 हो जाएगा। फिर 1 से जाएगा 3 से, देखिए यहाँ 1 हो गया। अब देखिए इसका हम लोग लिख सकते हैं, अतः 6 तथा 18 का विभाजन विधि द्वारा, आप लिख दीजिएगा 6 तथा 18 का, सब में ऐसा आंसर लिखिएगा, एक में दिखा दे रहे हैं, सब में ऐसे ही आंसर लिखिएगा। विभाजन विधि द्वारा लोसो कितना निकला है, सबको ये कीजिए। तो 2 × 2 × 2 × 3 कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 हो रहा ना। 24 नहीं होगा, गलत हो रहा है। देखिए कहीं गलत है हम लोग का, कहीं गलत है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 8 24, क्या गलत हो रहा है बताइए। आठ ले लिए हैं जी, यहाँ 18 है, 18 18 देखिए यहाँ गलत हो रहा था ना, तो 9 दूनी 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ 2, चलिए इसको हम फिर से बना देते हैं, इसलिए कहीं गड़बड़ा रहे थे, हम देख रहे हैं आंसर नहीं मैचिंग कर रहा। चलिए कोई बात नहीं, सुधार कीजिए। आप लोग फास्ट से कमेंट भी नहीं करते। 6 और 18 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2 से जाएगा 3 और 9, फिर जाएगा नहीं जाएगा, 2 से 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 से जा रहा 1 और 1 हो जा रहा। तो इसको हम लोग कर दीजिए गुना, वही आंसर हो जाएगा। 2 × 3 × 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इतना हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बनाने सकिएगा कि बना दे बताइए, जल्दी से फटाफट बोलिए। देखिए क्या होगा, अब 12 और 48 का सी नंबर का देखिए 12 और 48 का। ठीक है, 48 का, चलिए 2 से देते हैं, 6 दूनी 12, 24 दूनी 48, चलिए फिर 2 से देते हैं, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, फिर जा रहा देखिए। तो यहाँ देखिए जब तीनों संख्या से जा रहा तो यहाँ डायरेक्ट 3 से दीजिए ना जी, 1 3 4 12, तो फिर 2 से जाएगा 1, 2 दूनी 4, तो इसको इधर लेके आइए, चाहिए नहीं लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसका लोसो कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए। लोसो सबको गुना कीजिए, 2 2 3 2 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। देखिए जो भी संख्या का बड़ा संख्या होगा वही लोसो होगा। इसका 18 है, इसका 20 लोसो है, इसका 45 लोसो होगा, इसका कितना हो जाएगा, इसका देखना होगा थोड़ा, इसका 72 लोसो आएगा। ठीक है, इस सब का क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका लोसो हमेशा बड़ा संख्या होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर को कैसे करते हैं, 4 नंबर को समझते हैं। 9 और 45 है, तो देखिए यहाँ 5 से डायरेक्ट जा रहा, 9 से जा रहा है कि नहीं, 9 कम 9, 5 नाम 45 हो रहा डायरेक्ट, तो 9 5 45 आ रहा। इसका लोसो क्या हो जाएगा, लोसो लिख दीजिएगा, 9 5 45 हो जाएगा। ठीक है, 45 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए पांचवा का देखते हैं, पांचवा कितना आएगा, 10 15 और 18 है। चलिए इसको करते हैं, पहले 2 से देते हैं, 5 दूनी 10, 15 नहीं जाता है, 9 दूनी 18 जा रहा, और 3 से जा रहा, देखिए 5 के 5, 3 5 15, 3 तिया 9,
छोड़िए 3 को, 5 लीजिए, 1 1 3, फिर 3 को इधर बाहर निकाल दीजिए, सब 1 1 हो जाएगा। हो गया। अब देखिए इसका लोसो क्या हो जाएगा, लोसो हम लोग लिख सकते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा जो ऐसा लिख दिए हैं। लोसो का लिखिएगा 10 तथा 15 तथा 18 का विभाजन विधि द्वारा लोसो क्या होगा, तो आप सबको गुना कीजिए, 2 3 5 और 3, तो 3 दूनी 6, 6 5 6 30, 30 तिया 90 हो जाएगा। इसका आंसर 90 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लास्ट वाला क्वेश्चन को करके दिखाते हैं। समझ गए। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिएगा तो आराम से आप वीडियो को देख पाइएगा। ठीक है, हम मिटा रहे हैं ताकि ये स्पेस कम है। छठा नंबर देखिए, 48 56 है और 72 है। इसका आंसर क्या होगा, 72 होना चाहिए। चलिए 2 से देखिए, 24 दूने 48, 2 से भगा दीजिए, 2 कम 2, 8 8 दूनी 16 होगा, 28 दूनी 2 कम क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 36 हो जाएगा। फिर 2 से भागा दीजिए, 12 14 18, फिर भागा दीजिए, 2 6 7 9, क्या से जा रहा 3 से जा रहा, 3 दूनी 6 7, 3 तिया 9, और जा रहा नहीं जा रहा, सबको गुना कीजिए, 2 दूनी 4, इसका लोसो सबको गुना कीजिए, लोसो कीजिएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना है 3 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3। ठीक है, सबको गुना कीजिए, वही लोसो आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। कितना आया, जल्दी से गुना कीजिए तो। जल्दी से गुना कीजिए, कितना आ रहा, कितना आएगा गुना, सबको गुना कीजिए तो। नहीं, इसका भी ज्यादा होगा। ठीक है, 1008 हो जाएगा, 1008 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग गुना करने भी नहीं सकते, बताइए कैसे होगा। नेक्स्ट देखिए, चौथा क्वेश्चन, 10 15 और 25 बच्चों के समूह में बनाने के लिए कम से कम कितने बच्चों की आवश्यकता होगी। एक समूह बनाने के लिए कितना की आवश्यकता होगी, जल्दी से बताइए। तो इसको हम लोग विभाजन विधि से करते हैं, 10 15 और 25 कितना से जाएगा, 5 से बिल्कुल जाएगा। देखिए 2 3 5 आ रहा, तो इसको और कितना से जाएगा, 2 से जाएगा, 1 3 5, फिर कितना से जाएगा, 3 से जाएगा, जब तक 1 नहीं जाता है तब तक देते रहिए। फिर कितना से जाएगा, 5 से जाएगा, 1 5 1 हो गया। अब इसका लोसो कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। लोसो 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 दूनी 10, 3 5 30, 30 और 3 5 15, कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, 150 बच्चों के समूह होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, पानी की 3 नल 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे खुलते हैं, तो तीनों एक साथ कब खुलेंगे, बताइए। पानी की जो 3 घंटे हैं, तो इसमें क्वेश्चन में लिख सकते हैं, अतः बच्चों के समूह बनाने के लिए, बच्चों की समूह बनाने के लिए, इस सब में फुल मार्क देता है, के लिए आवश्यक 150 बच्चे आवश्यकता है। ठीक है, ये सब लिखिएगा ना सेंटेंस में,
तो आपको फुल मार्क मिलेगा। ठीक है, समझ गए, फुल मार्क मिलेगा, ऐसा बना लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पानी के 3 नल 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे पर खुलते हैं तो तीनों एक साथ कब खुलेंगे, इसको करते हैं। चलिए 2, 4 और 8 है, हल करते हैं यहाँ। चलिए लो से करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से दीजिए 1, 1, 1 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा लॉस बताइए, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 6 घंटे में, 6 घंटे में एक साथ खुले रहेंगे। तो अतः तीनों नल एक साथ 6 घंटे में खुलेंगे। ठीक है, ऐसा सेंटेंस बनाइएगा तो ज्यादा नंबर देगा। ठीक है, समझ गए, समझे कि नहीं? जी यहाँ गलत है, 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी 8 होगा ना जी, 8 घंटे हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा भी देखिए मिस्टेक हो गया था, 8 घंटे में तीनों नल एक साथ खुलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 3 ब्लाडर क्रमशः 10 लीटर, 15 लीटर और 25 लीटर डीजल है, उस माप की अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए और इन तीनों ब्लाडरों के डीजल का पूरा माप कर सकते हैं, बताइए। तो 10 का इसमें अधिकतम निकालना, अधिकतम किसमें निकालता है, अभाज्य गुणनखंड में। ठीक है, 10 का अभाज्य गुणनखंड, 10 गुणनखंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 का 2 इंटू 5 होता है, एक को छोड़िए। ठीक है, 15 का सेम लिखिएगा। ठीक है, सेम लिखिएगा, नीचे में 3 इंटू 5 होगा। ठीक है, फिर 25 का लिखिए 5 इंटू 5, यही होगा, होगा कि नहीं, सब में लिखिएगा। 15 का अभाज्य गुणनखंड हम लिखे नहीं है, आप ऐसा नहीं उतारिएगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, आप सब में लिखना होगा आपको। चलिए किस में मिल रहा है, जल्दी से मिलान कीजिए। तो देखिए यहाँ क्या मिल रहा है, 5 5 मिल रहा है, 5 5 मिल रहा है कि नहीं, बिल्कुल। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः मौसम कितना निकलेगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा। और अतः मापन की अधिकतम धारिता, अतः मापन की अधिकतम क्षमता कितना हो जाएगा, 5 लीटर होगा, 5 लीटर होगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4.5 को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।